ओम शांति। संतोष दीदी जी अपना इस प्रकार अनुभव सुनाती हैं। किसी ने एक प्रश्न पूछा कि दीदी ब्रह्मा भोजन और साधारण भोजन में क्या अंतर है? तो कहा, भोजन हमारे शरीर की मूलभूत आवश्यकता है। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, परंतु हम जानते हैं कि हम आत्मा शरीर के मालिक हैं, इसलिए जो भी इस शरीर में मुख द्वारा डालें वह अवश्य मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाला हो। ब्रह्मा भोजन ऐसा ही भोजन है जिसमें मन, बुद्धि, संस्कार, शरीर सबकी सुरक्षा की गारंटी है। ब्रह्मा भोजन और साधारण भोजन में एक तो यह आधारभूत अंतर है। इसके साथ साथ सामग्री क्या है, कैसे बनाया गया है, किन बर्तनों में बनाया गया है, किस भावना से बनाया गया है, किस रीति से खिलाया गया है और किस रीति से खाया गया है। इन सब बातों की शुद्धि को सामने रखकर जो भोजन बनाया जाए उसको ही हम ब्रह्मा भोजन कहते हैं। फिर पूछा, दीदी ब्रह्मा भोजन को शिव भोजन क्यों नहीं कहते? तो कहा, परमपिता परमात्मा परम आत्मा शिव के भंडारे से पल्ले वाले यज्ञवत्सों को तथा घर ग्रस्त में ट्रस्टी की भावना से जीने वाले ब्रह्मा कुमारियों को भोजन कैसे खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, किस स्थिति में खाना है, किस रॉयल्टी में खाना है, ये ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने सैंपल बनकर के दिखाया, इसलिए ब्रह्मा भोजन नाम पड़ा है। फिर पूछा, दीदी शिव बाबा के भंडारे में हम भोग लगाते तो क्या शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा खाते हैं? तो इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज शिव बाबा है। हमें जो कुछ भी इस सृष्टि में प्राप्त है वो सब उसने ही तो मिला है ना। जड़ और चेतन सबके मालिक रूप में उन्हें ही याद करते हैं। वह हमारा पिता भी है, परंतु है तो निराकार। और ब्रह्मा बाबा भी अब सूक्ष्म शरीर में है। वे भोजन का कोई स्थूल अंश स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन उनकी याद है, उनके प्रति आभार प्रकट कराने के लिए सूक्ष्म वतन की याद में हम कैसे बैठना है, ब्रह्मा बाबा को कैसे इमर्ज करना है, ये जो विधि हमने सीखी है इसमें हम दोनों को इमर्ज करते हैं। शिव बाबा को ब्रह्मा के सूक्ष्म तन में इमर्ज करते हैं। जब हम उन्हें खिलाते हैं, खाएंगे, तो दोनों ही नहीं लेकिन उनके प्रति जो हमारा प्रेम आदर का भाव है वो भासना दोनों ही पिता स्वीकार करते हैं और उस स्मृति से हमें तृप्ति महसूस होती है। इसलिए जो भी हमने बनाया वह पहले भगवान के सम्मुख रखा, स्वीकार कराया, और जब भगवान ने खाया तो फिर हम हमारे लिए भोग हो गया ना। फिर पूछा कि ट्रांस विजन और याद में बैठकर भोग लगाने में क्या अंतर है? किसी आत्मा के निमित्त भोग लगाएंगे तो कौन सी बातें ध्यान में रखेंगे? तो देखो, ट्रांस विजन में और याद में बैठकर भोग लगाने में थोड़ा सा अंतर यह आता है कि ट्रांस विजन में संदेशी खिलाने का अनुभव प्राप्त करती है और सूक्ष्म इशारे से संदेश देती है कि बाप दादा से वापस उत्तर प्राप्त करती। याद में बैठकर भी हम स्नेहमयी और एकाग्रचित स्थिति से ईश्वर को शुद्ध भोजन का भोग लगाने से सुंदर अनुभव पा सकते हैं। बाकी जिस किसी के निमित्त हम भोग बनाएंगे तो भाई ध्यान रखेंगे कि उसे क्या अच्छा लगता था। ये सब हम बाबा के माध्यम से उस आत्मा तक पहुंचाने हैं या बाबा को उसे इमर्ज करते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए 18 जनवरी को हम भोग लगाते बनाते, उसमें थोड़ी सिंधी रोटी, थोड़ी सिंगी की सब्जी, थोड़ी मखनी दाल और कोकी बनाते हैं। ये अक्सर कर ब्रह्मा बाबा खाते थे। ऐसे अन्य दिवंगत वरिष्ठ जनों ने भी के लिए भी बनाएंगे। कहने का भाव है कि कुछ ऐसी चीजें बनाएंगे जो वे खाते थे। जैसे जगदीश भाई साहब का हमें पता है वे क्या खाते थे, तो कुछ ऐसी 2-3 चीजें प्रेम पूर्वक बना करके भोग की थाली में सजाएंगे। फिर पूछा कि दीदी कई बार घर में माताएं खाना बनाती हैं, भोग के लिए निकाल के रखती, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं रहता कि वे भोग लगाएं।
तो क्या लंच बॉक्स लेकर जाने के बाद बाबा के लिए निकाले हुए भोजन का भोग बाबा को स्वीकार करा सकते हैं? तो देखो, बाबा ने संदेशी द्वारा ये बोला है कि बाबा को भोग स्वीकार कराने के पहले बाबा के लिए डिब्बी में अलग से निकाल के रख दें। विशेष परिस्थितियों में, जैसे किसी को जल्दी जाना है, तो भोग लगाने से पहले उसे दे सकते हैं। हमेशा नहीं, कभी कभार अति आवश्यकता होने पर। सेवा केंद्रों में भी अगर बहुत भाई बहन अंत तक नहीं रुक सकते, ऐसी परिस्थिति में हम क्लास के अंत में भोग लगाने के बजाय क्लास के शुरू में भोग लगा सकते हैं। भोग लग जाएगा तो सब ले सकेंगे। क्लास के अंत तक बैठने के लिए समय नहीं है, लेकिन शुरू में बैठने के लिए तो सबके पास समय होता है। इस तरह से परिस्थिति अनुसार हमें उचित समाधान ढूंढना होता है। चालू काम करना है या चलाना हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। नियम मर्यादाओं में अपनी चलाते चलाते हम खुद ही कहीं और चल पड़े। कहाँ चल पड़े? धीरे धीरे हम पश्चिमी देशों की ओर चल गए, जहां पर भोजन सामग्री को उठाया और चलते चलते ही खा लेते हैं। कहानी यहां तक आज पहुंची कि खड़े खड़े भी खा लेते हैं। इसलिए परिस्थिति चाहे कोई भी हो, लेकिन उपाय ढूंढें, समय निकालें, कुछ ऐसी सहज चीजें बनाएं जो विधि पूर्वक भोग लग जाए। फिर पूछा, दीदी जो माताएं गृहस्थ में रहती हैं वो क्या करें? तो देखो, गृहस्थ में भी हम समय का प्रबंध कर सकते हैं। हो सकता है अगर हम योजना बनाकर नहीं करेंगे तो उस भोजन से शक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए प्यार से चाहे 5 मिनट ही सही, लेकिन भोग अवश्य लगाएं। 5 मिनट कोई ज्यादा नहीं है। अगर आप 1 घंटा बनाने में लगा सकते हैं तो 5 मिनट बाबा को खिलाने में नहीं लगा सकते क्या? हम सबको खिलाने वाला तो है वही ना। अगर वह आपको दिखाई नहीं दे रहा तो आपका परमात्मा से उस स्तर का संबंध अभी जुड़ा नहीं। बात यह नहीं कि हमारे पास समय नहीं, बात यह है कि बाबा से हमारा अभी इतना प्यार जुटा ही नहीं। तो चेक करके स्वयं में परिवर्तन लाना है। अगर उनसे प्यार है तो पहले उनको ही खिलाएंगे ना। मेरा विचार है कि यदि हमें इस प्रकार की कोई समस्या है तो बाबा से अपने संबंधों पर ध्यान देना है। फिर पूछा, दीदी कि हम भक्ति मार्ग में भंडारे आयोजित करते, जैसे तिरुपति में, गुरुद्वारे में, कई ब्रह्मा कुमार भाई बहने भी वहां खा लेते हैं, तो वह ब्रह्मा भोजन नहीं है क्या? तो देखो, भंडारे के आयोजन के पीछे दूसरों के साथ बांटने की भावना भरी हुई है, लेकिन करुणा के सागर परमपिता ने हमें ऐसी सेवा सिखाई है कि जिसमें भावना हो कि सबके पास सब कुछ हो। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान दे, सर्व को सर्व संपन्न बनाने की भावना मात्र भंडारे के आयोजन से ऊंची है ना। हमारी वर्तमान स्थिति भंडारे के आयोजन की भावना से भी ऊंची हो, ताकि सबके पास सब कुछ हो। लंगर की प्रथा इसलिए शुरू हुई थी कि भूखों को, गरीबों को, जरूरतमंदों को भोजन मिल सके। जाति पाति भेदभाव इन सबसे ऊपर उठ करके सब एक साथ मिलकर के बैठ करके खाएं। वर्तमान समय पूरे विश्व में जहां पर भी सिख समुदाय की संस्था है, वहां लंगर प्रथा की कमाल किया है। अभी हमारा लक्ष्य है कि हम ऐसी दुनिया बना सकें जो लंगर खाने के लिए लाइन में ना लगना पड़े, घूमना ना पड़े, गरीब ही ना हो, जातियों के रंग भेद के साथ साथ दूसरे झगड़े भी ना हो। उस आध्यात्मिक ऊंचाई के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि भोजन कौन बनाता है। इतना आवश्यक है कि लगेर समाज में समानता, एकता, भाईचारे की भावना बनाए रखने के लिए लक्ष्य से चलाया जाता है। परंतु उसमें ऐसा नहीं कि खाना बनाए कोई ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन कर जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जब हम ब्रह्मा भोजन की बात करते तो उसमें सर्वप्रथम शर्त यह है कि भोजन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाली आत्माओं के हाथ से परमात्मा की याद में बनाया गया हो। फिर उसे निराकार परमपिता परमात्मा शिव को स्वीकार कराया गया हो।
इसलिए निसंदेह ब्रह्मा भोजन सर्वश्रेष्ठ है, जिसका गायन दुख भंजन भोजन के रूप में है। कई गुरु आए, उन्होंने समाज को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन जितना लंगर ने जोड़ा है, लोगों ने जितनी उसके लिए कुर्बानियां दी हैं, मैं नहीं समझती कि इतना किसी अन्य ने किया। निसंदेह इसका अपना महत्व है, लेकिन उसकी ब्रह्मा भोजन से कोई तुलना नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य साल में 1 बार, साल में 10 बार ऐसे लोगों को मदद करके सिर्फ समाज को चलाते जाना नहीं है, वरना सारी बुराइयां ही खत्म हो जाएं और आवश्यकता ही ना पड़े किसी से मांगने की। ऐसा अब हमारा लक्ष्य है। हमें समाज से बुराइयों को हटाने के लिए उचित चुनाव करना है। ब्रह्मा भोजन पूरे द्वंद्व को ही खत्म कर सकता है। इतनी शक्ति हमारे में आ जाती है कि हम उससे नया समाज स्थापित कर सकें। जैसे आप ये कह रहे कि ब्रह्मा कुमार भी लंगर आदि खाते, तो निश्चित रूप से उनके ब्राह्मण जीवन में संपूर्ण नियम और मर्यादाओं के प्रति प्रश्न उठता है, क्योंकि ब्रह्मा कुमार या राजयोगी जीवन जीने वाले बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की है कि ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करने वाले व्यक्ति के हाथ का भोजन ही शरीर में जाए। परंतु फिर भी कोई अपनी मर्जी से वहां खाता है, तो इसका अर्थ यही लिया जाएगा कि उस व्यक्ति ने ब्रह्मा कुमारी की जो फिलोसॉफी है, उसको कुछ हद तक स्वीकार किया। उसको ज्ञान भी अच्छा लगता और कुछ चीजों को वह फॉलो भी कर सकते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह ब्रह्मा कुमार बन गया। फिर पूछा, दीदी सात्विक भोजन वो जो पूरे शरीर को लाइट महसूस कराए, आजकल मशरूम, सोया, सोपू कुछ लोग सेंटर पर बनाते हैं, कुछ बाहर से खरीद कर बनाकर खाते हैं। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? तो देखो, मशरूम गंदगी की पैदाइश है जो लाभ के उद्देश्य से उगाए जाते हैं। इससे शरीर को जो कैलोरी चाहिए वे प्राप्त जो होगी, लेकिन आत्मा की उन्नति नहीं होती। आप मशरूम के कई फायदे ढूंढ सकते, उसमें पोटेशियम, जिंक, कैल्शियम आदि होते हैं, लेकिन अगर आपको गारंटी नहीं कि किस सोर्स से मिला है, तो नुकसान भी हो सकती। रसिया में मशरूम लेने जंगलों में जाते, अगर हम भूखे मर रहे, हमारे पास कुछ नहीं है खाने को, तो जंगल में जाकर ला सकते, इसमें कोई हर्जा नहीं। मगर यह याद रखें कि जब हमारे पास 100 अच्छी चीजें हैं, तो फिर क्यों हमें ऐसे पदार्थ के उपयोग की आवश्यकता है? फिर पूछा, आपने गंदगी की बात की, पेड़ पौधे तो जमीन में ही पैदा होते। तो देखो, मशरूम गंदे कीचड़ में पैदा होते, पेड़ पौधे गंदे में पैदा नहीं होते, लोट्स कीचड़ में पैदा होते। लोट्स और मशरूम दोनों हमारे शरीर और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। अगर उनकी स्वच्छता की पूरी तरह से गारंटी नहीं, तो प्रश्न कई लोग कहते हैं कि जब दादियां खाती हैं तो हम क्यों नहीं खा सकते? तो देखो, दादियों भी हर रोज नहीं खाती, किसी ने ला दिया तो खा लिया। वैसे खाने का नियम नहीं बनाया है। मशरूम का नंबर तामसिक श्रेणी में नहीं आता, राजसिक श्रेणी में भी नहीं आता, लेकिन ब्रह्मा भोजन की श्रेणी में इसे नहीं ला सकते। अपने टोफू, सोया, पनीर की बात पूछी। आजकल जनसंख्या बहुत बढ़ गई, जानवरों को पालना बहुत महंगा है, जिन्हें दूध भी नहीं पीना है, तो टोफू उनकी उचित पसंद है। अगर ऐसा है तो आप उसको खाइए, हर जाने, लेकिन यह भी रजो प्रधान श्रेणी में आएगा, सतो प्रधान की श्रेणी में नहीं आ सकता। अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां आपको अच्छा दूध नहीं मिलता, दालें मिल सकती, मूंग की धुली हुई दाल की तुलना में किसी में भी इतना प्रोटीन नहीं जिसको मूंग की धुली दाल मिलती है, उसको टोफू के पीछे जाने की जरूरत नहीं। मान लीजिए ब्रह्मा भोजन में कई ऐसी चीजें बनी जो मेरे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं, यदि मैं ना खाऊं तो क्या अंतर? तो बिल्कुल अनादर की बात ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मा भोजन हमारे शरीर और आत्मा के स्वास्थ्य के लिए है।
किसी कारण से आज दिन मैं ब्रह्मा भोजन नहीं खाऊं तो कोई बात नहीं, फल खा सकते हैं। इस प्रकार से दीदी ने बहुत सुंदर हम सभी भाई बहनों को हमारे प्रश्नों के जवाब दे दिए हैं। ओम शांति।